में जागरण हो, जैसा कि हमारे ऋषियों ने कहा, उष्टिष्ट जागृत प्राप्त वराण्य बोध, उठो और जागो, चलते चले जाओ जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो वो पद यात्रा हमने पूरी की थी 1986 में। तो आज फिर से यह हम लोगों को मौका मिला और ये सद्भावना सत्संग समारोह यहां हो रहा है। ये कुछ पहले हो जाना चाहिए था, परंतु बिहार में चुनाव आ गए और जो ग्राउंड हमने बुक किया था उसके अंदर वाहन पार्किंग बन गई, कई गाड़ियां खड़ी हो गई। तो हमने ये तारीखें जो हैं फिर दी कि इन तारीखों में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आप लोगों ने भी धैर्य रखा। कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है। तो आज ये विशाल प्रांगण खचाखच भरा हुआ है और चारों तरफ हमें प्रेमी ही प्रेमी दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ा बिहार का सौभाग्य है। इससे पहले आप ही के नजदीक आसनसोल में, दुर्गापुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और अब ये कार्यक्रम आपके यहाँ हो रहा है। हम लोगों का सद्भावना सत्संग देश के कोने कोने में जाकर के अलख जगाना है, ताकि लोगों में जागरण हो, लोगों में अवेकनिंग आए कि हम उस सत्य को जाने जिसके लिए अभी अभी आपने भजन सुना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। सब जगह हूं पर जानता कोई भी नहीं है। वो जनाने के लिए सदगुरु महाराज का आगमन होता है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। और रवि की करनी क्या है? इस प्रांगण में कितनी बत्तियां जल रही हैं, प्रांगण के बाहर कितनी बत्ती जल रही है, पूरे गया जी में कितनी बत्ती जल रही है, पर रात्रि का अंधकार दूर नहीं हुआ। रात्रि रात्रि ही है, फिर भी देयर इज डार्कनेस, फिर भी अंधेरा है। और रवि की करनी क्या होती है कि जब सूर्य का प्रकाश आ जाएगा तो सारा अंधकार दूर हो जाएगा। ये छोटी बड़ी बत्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देयर विल बी वन लाइट एंड देयर विल बी सनशाइन। एक रोशनी होगी और सब जगह उजियाला होगा। दूसरी तो साइंटिफिकली जिसको हम स्टडी करें, ये तो तुलसीदास जी ने कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं। और वचन कहाँ मिलेंगे? सत्संग समारोह में, गुरु महाराज के सानिध्य में। जब उनकी कृपा प्राप्त होगी, समागम होगा, उनके वचन प्राप्त होंगे और वो ज्ञान युक्त वचन रवि की करनी करेंगे, जो अंधकार को दूर करेंगे। और सूरज की रोशनी हरे पत्तों पर पड़ती है। हरे पत्तों के अंदर जो हरा पदार्थ होता है उसको साइंस में कहते हैं क्लोरोफिल। और जब हरे पत्तों पर रोशनी पड़ती है तो एक प्रोसेस चालू होता है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और उस प्रोसेस से क्या होता है कि दूषित हवा स्वच्छ हवा में परिणित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 चेंज इनटू ऑक्सीजन, वो स्वच्छ हवा में परिणित होती है। इसीलिए जो पेड़ हैं, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये सारे पेड़ हमें स्वच्छ हवा देते हैं, ये पॉल्यूशन को, प्रदूषण को दूर करते हैं, स्वच्छ हवा देते हैं। और स्वच्छ हवा से क्या होता है, वो हमारे लिए प्राणवायु बनती है। अगर ये पेड़ ना हो तो स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी, प्रदूषण बढ़ता जाएगा, और प्रदूषण बढ़ते बढ़ते लोग श्वास नहीं ले पाएंगे, और जब श्वास नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, मृत्यु होगी, मरण होगा। तो कहने का अभिप्राय यह है, इसीलिए कई लोग कहते हैं कि सभ्यता समाप्त हो गई। कैसे हो गई, कि या तो कोई मीटरॉइड गिरा, अभी अभी हाल में ही इथोपिया के अंदर ज्वालामुखी फूटा, वो ज्वालामुखी के फूटने से कार्बन डाइऑक्साइड की हवा निकलने से, सल्फर ऑक्साइड हवा निकलने से सारा आकाश प्रदूषित हो गया। और आपको पता है दिल्ली के अंदर इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है कि लोगों को श्वास नहीं मिल पाता। इसलिए कहा जाता है दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण है, और सरकार उसके लिए ठोस कदम उठा रही है कि इस प्रदूषण को दूर कैसे किया जाए। हम CNG गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लेस पोल्यूटेड होती है, और आने वाले समय में हाइड्रोजन से गाड़ियां चलेंगी और हाइड्रोजन से कोई प्रदूषण नहीं होगा, उसकी लोग तैयारी कर रहे हैं। या तो बिजली से चलेंगी या हाइड्रोजन फ्यूल से चलेंगी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सूर्य की करनी अंधकार को दूर करना और व्यक्तियों को प्राणवायु देना। हम लोग जैसलमेर में गए, रेता ही रेता था, पत्थर पड़े हुए थे, पत्थर बिल्कुल काले पत्थर थे। जब पत्थर को उठा के हम देखते थे तो नीचे से वो सफेद होता था, ऊपर से काला होता था। इसका मतलब वहां पर कोई मीटरॉइड गिरा, कोई पुच्छल तारा गिरा, कोई एस्ट्रॉइड गिरा, जिसके कारण वहां का पानी इवेपोरेट कर गया और सारा जैसलमेर रेगिस्तान बन गया। ऐसे ही सहारा के बारे में कहा जाता है, रेगिस्तान के बारे में कहा जाता है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि वायु, ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, प्राणवायु होना बहुत जरूरी है, और जो गुरु महाराज के वचन इस काम को करते हैं। तो हमारे संतों ने कहा, गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, ज्ञान दे। आज भगवान है ये हम कैसे जानते हैं, गुरु ने जनाया। अ है, आ है, हमारी 12 खड़ी है, हमारे अक्षर है, हमारे अंक हैं। ये कौन बताता है, ये हमारे गुरु बताते हैं, अध्यापक बताता है। ऐसे ही भगवान है, इसका बोध कराना गुरु का काम होता है, उसका एक्सपीरियंस कराना, अनुभव कराना गुरु का काम होता है। तो गुरु महाराज ये बताते हैं। हम कह सकते हैं शास्त्रों में लिखा है भगवान है, शास्त्रों ने कैसे जाना, शास्त्रों को ऋषियों ने लिखा, ऋषियों ने कैसे जाना। और जब इसके बारे में हम जानते हैं, खोजते रहते हैं, तो पता चलता है भगवान कहते हैं, गीता के अंदर कहते हैं कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान वैवस्वान को दिया। जो बिग बैंग थ्योरी कहती है, बिग बैंग हुआ, सूर्य में विस्फोट हुआ और सूर्य से ये सारे प्लैनेट्स फॉर्म हो गए जो आप देख रहे हैं। तो प्रथम ज्ञान वैवस्वान को दिया, वैवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया, और इसके बाद ये ज्ञान राज ऋषियों में फैला। और भगवान कहते हैं इस ज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए, पवित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
भारत भूमि क्यों महान है? भारत भूमि इसलिए महान है कि यहाँ पर भगवान ने, महापुरुषों ने कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब यहां पर धर्म की संस्थापना करने के लिए, आप कहेंगे साहब आजकल तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लोग पढ़ लिख गए हैं, देयर इज इंटरनेट, और इंटरनेट पे टाइप कीजिए, जो पूछना चाहिए पूछिए। अब तो एआई भी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, जो पूछेंगे आपको बताएगा। पर सवाल है, जो सदगुरु महाराज आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं वो एआई नहीं दे सकता। तो इतना सब कुछ होने के बाद हम तो बहुत ज्यादा विकसित हो गए हैं, सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, बहुत ज्यादा आधुनिक हो गए हैं, परंतु फिर भी कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। आपने देखा होगा आपके कश्मीर में क्या हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सिंदूर हुआ। वहां कैसे लोग आए और धर्म के नाम पर जो है वहां लोगों को मार करके चले गए। तो बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। बॉम्बे के अंदर क्या हुआ, हमारी पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तो जब जब यह होता है तब तक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है जो मानव को बदले। संसार को बदलने के लिए हमें जमीन को नहीं बदलना, संसार को बदलने के लिए हमें आसमान को नहीं बदलना, पानी को नहीं बदलना है, पेड़ों को नहीं बदलना है, पर युग परिवर्तन के लिए अगर हमने युग परिवर्तन करना है तो मानव के मन को बदलना होगा। जब मानव का मन बदलेगा तो युग परिवर्तन होगा।